हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हॉल्टर नेक की कटिंग एंड स्टिचिंग लेकर आई हूँ। उसको सीखने के लिए पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगे। हम हॉल्टर नेक रेडी करेंगे। सबसे पहले हम इसकी कटिंग करते हैं, लेकिन हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। उसके बाद हम मेन फैब्रिक पे करेंगे। लेंथ हमारी 15 इंच इसमें रेडी रखनी थी, तो हम पीछे से 16 इंच पे निशान लगा लेंगे। हमेशा हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, जो कि सिलाई मार्जिन होता है। अब इसमें हॉल्टर नेक हो या कोई भी कॉलर नेक होता है, तो जिसमें आपका रेडी शोल्डर पूरा जितना होता है ना, हम उतना ही निशान लगाते हैं। जैसे 8 इंच हमारा 16 था, तो उसका आधा हुआ हाफ, तो मैंने 8 इंच पे निशान लगाया है। 3 इंच पे गले की चौड़ाई का निशान दिया है। हाफ इंच तीरा डाउन कर देंगे। तीरा डाउन से नीचे 7 इंच पे निशान लगाते हुए हम सीधा मिला देंगे आर्म होल के लिए। सबसे ईजी है कि जितना ऑलरेडी शोल्डर है आपका उतना निशान लगाइए। हाफ इंच का तीरा डाउन देते हुए आप 7 इंच पे मोढे का निशान लगा लीजिए। यहाँ तक कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जितना चेस्ट है फुल, उसका 1/4 करके उसमें 2 इंच या 1.5 इंच आप मार्जिन रख सकते हैं। तो मैंने 1.5 इंच रखा है मार्जिन का। तो 44 था, तो 11 + 1.5 इंच। ऐसे ही नीचे जितनी आपकी कमर है उसे 4 से डिवाइड करिए और उसमें 1.5 या 2 इंच का मार्जिन रख लीजिए। हम इसमें बैक प्लेट बिल्कुल नहीं देंगे, कोई ज़रूरी नहीं होता है बैक प्लेट देना। वो डीप नेक वगैरह में दे देते हैं, लेकिन जब हमारी कॉलर नेक होता है, हॉल्टर नेक होता है, तो उसमें हम बैक प्लेट्स नहीं देते हैं। उससे फिटिंग अच्छी आती है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हमने बैक पार्ट की कटिंग करी है। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, सिलने का भी आसान तरीका बताऊंगी, कि आप एक ही बार देख के वीडियो को आसानी से समझ जाएंगे, आपको दोबारा कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और इसी तरीके से आप और भी कोई भी कॉलर नेक की कुर्ती कट करते हैं या आप और दूसरे तरीके का कॉलर नेक बनाते हैं ब्लाउज में, आप वो भी आसानी से कट कर लेंगे। बैक पार्ट को सीधे हम फ्रंट हुक बनाएंगे, तो हाफ इंच की देखिए जो हुक पट्टी होती है उसका मार्जिन देते हुए हमने निशान लगा लिया। उस मार्जिन वाली लाइन पर बैक पार्ट को रख लिया है। अब एज इट इज़ जैसे बैक पार्ट है ना, वैसे ही निशान लगा लीजिए। देखिए, आपने देखा है ना, यहाँ जब गले का निशान था हमारा ये 3 इंच पे, उससे मैंने ऊपर निशान ले लिया है। वहीं से हम हॉल्टर नेक की कटिंग करेंगे। ये 3 इंच पे निशान लिया है। ऊपर हम 3.5 से 4 इंच पे ले सकते हैं। मैं 3.5 इंच पे लूँगी, आपकी मर्जी है। 4 पे भी ले सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा फैब्रिक तो हम वैसे भी स्टिच करके काट के हटा ही देते हैं। अब यहाँ से डीपनेस हम 8 इंच की लेंगे। अब बॉक्स रेडी कर लीजिए। इसका मिड पॉइंट निकालिए, जिससे हम प्लेट्स लगाएंगे। ये प्रिंस कट में होगा। 11.5 इंच पे निशान लगाए, क्योंकि हैवी चेस्ट है। हम ये 32 से लेके 38 तक हम 10 इंच पे लगाते हैं। 38 से लेके हम 42 तक हम 10.5 11 इंच पे लगा लेते हैं। उसके बाद हम 11.5 इंच लेते हैं। अगर आपका 44 45 प्लस हो जाता है ना, तो हम 12 इंच पे प्लेट्स का निशान देते हैं। तो यहाँ से मैंने 4 इंच पे लिया था, तो नीचे हाफ इंच कम करते हुए निशान लगाएंगे। मतलब ऊपर 4 इंच पे दिया है, तो नीचे 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, प्रिंस कट की शेप देने के लिए। ये देखिए, सीधा मिला के दिखा दिया मैंने कि मैं हाफ इंच अंदर की तरफ गई हूँ। अब यहाँ से आगे की तरफ 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, जिससे हम प्रिंस कट की शेप देंगे। 1 से 1.5 इंच तक सीधा ले जाइए, फिर गोल घुमा के आर्म होल तक हम मिला देंगे। अब हम आर्म होल की शेप देंगे। सबसे पहले देखिए, ऊपर से 8 इंच था, तो नीचे से हम 7 इंच लेंगे। ये सब नाप के ब्लाउजों में मैंडेट है कि हम ऊपर से नीचे 1 इंच अंदर की तरफ आते हैं। इसे सीधा मिला दीजिए। अब प्लेट उस पर वो निशान लगा दीजिए आर्म होल का। समझ में आ गई होगी, बहुत इजी है। ऊपर अगर आप 8 इंच ले रहे हैं, तो फ्रंट में हम जो आर्म होल लेते हैं वो 1 इंच अंदर की तरफ करके लेते हैं। अब यहाँ से नाप लीजिए जितना है। 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा रख लीजिए, डिवाइडेड बाय 4 करके। जैसे 44 था, 11 हुआ, 12 13 और 1 इंच हम इसमें जो एक्स्ट्रा प्लेट का होता है ना, वो 14 इंच समझ लीजिए। 3 इंच एक्स्ट्रा करके हम निशान लगा देते हैं नीचे। अब यहाँ शेप दे देंगे गले की। गले की आप कोई भी शेप बना सकते हैं, आपके ऊपर है, क्योंकि जैसा आप पहनना चाहेंगे वैसी शेप दे सकते हैं। अब यहाँ से हम 1.25 इंच पे लेंगे। आपको जितनी चौड़ी प्लेट वो रखनी है ना आपकी कॉलर पीछे, आप उतना, आप 1.5 इंच पे भी निशान लगा सकते हो। ज़्यादा ऊंची लेनी है तो 2 पे, लेकिन जो मेनली जो निशान लगता है हम 1.25 पे ही लगाते हैं, वही लुक प्यारा आता है।
बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी चौड़ी, जितनी चौड़ी लेंगे उतना ही ऊपर निशान लगाना होगा। हमने 1.25 इंच का गैप देते हुए, अब देखिए जो ऊपर कॉलर का 1.25 इंच का निशान था ना, उस डिज़ाइन को हमने उससे ले जाके मिला दिया। अब हमारी रेडी, अब आर्म होल बन गया है हमारा, तो हम प्रिंस कट की शेप बना देंगे। देखिए कितनी प्यारी शेप आई, और इसकी फिटिंग भी बहुत प्यारी आती है अगर आप इस तरीके से काटते हैं तो कोई भी परेशानी नहीं होती है, बहुत इजी होता है, आसानी से सिल सकते हैं। ऐसे वैसे ये नाप वो नाप, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं विश्वास नहीं करेंगे कि मैं डेली के 3 से 4 ब्लाउज सिलती हूँ और मेरी फिटिंग में कभी कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो हम ये मोटी मोटी डायरी लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब इसको कट कर लीजिए जैसे जैसे निशान है। मेन फैब्रिक पे रख लेते हैं, मेन फैब्रिक पे रख के एज इट इज़ इसे कट कर लेंगे। हो सके तो है ना मेन फैब्रिक थोड़ा एक्स्ट्रा ही लीजिएगा, क्योंकि हॉल्टर नेक वगैरह में फैब्रिक ज़्यादा लगता है। एक से, अगर मोटा इंसान है तो 1 से 1.25 मीटर ज़रूर लीजिएगा, अदरवाइज़ हमें स्लीव्स में जोड़ लगाने पड़ जाते हैं। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग आपको 7 इंच ली थी, तो 1 इंच मार्जिन का लेते हो, 8 इंच पे निशान लगाया है। और स्लीव्स में हमेशा याद रखिएगा 3 इंच 3.5 इंच का हम अंदर गैप देते हैं फिटिंग डालने के लिए। अब मैं 3 इंच पे, जो मेरी कस्टमर होती है ना, उनका नाप लेती हूँ कितना है। जैसे इनका 8 इंच था, मैंने 8 इंच पे, अगर आप नाप लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। अदरवाइज़ जितना आपका नीचे की मोरी होती है ना, उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। 6 थी तो 7, 7.5 7.5 हो गया, तो 7.5 या 8 पे आप निशान लगा सकते हैं। अगर पतला इंसान है तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, मोटा है तो 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। जैसे नीचे 6 था तो हमने ऊपर 3 इंच पे 8 इंच पे निशान लगा दिया। अब देखिए जो हमारा गले का निशान था ना, उस पर पेस्टिंग पेपर रखते हुए सेम एज इट इज़ छाप लीजिए और उसको कट कर लीजिए बाहर की तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए। इससे क्या होता है ना, सेम शेप का कटता है, आपका गलत होने का चांस होते ही नहीं है। बीच से दोनों का अलग कर लेंगे। अब इसे फैब्रिक पे चिपकाएंगे तो छोटा, चलिए और फैब्रिक लेते हैं। अब इस पेस्टिंग को एक्स्ट्रा दूसरे एक्स्ट्रा इनर के कपड़े पे पेस्ट कर लीजिए। कच्ची सिलाई लगा लीजिए। अब सारे पार्ट्स जो भी है ना, सबको पहले हम कच्ची सिलाई लगा के, आप चाहे तो हाथ से भी लगा सकते हैं, रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम स्टिच करेंगे ब्लाउज को। स्लीव्स वगैरह, आगे का फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट, सब पे कच्ची सिलाई मार के आप रेडी कर लीजिए। आई होप आपको कटिंग मेरी समझ आ गई होगी। फिर भी आपको अगर कहीं कन्फ्यूज़न होती है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उसका जवाब दूंगी। और प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अगर समझ में अच्छे से आए तो शेयर भी कर दीजिएगा। सारे पार्ट्स पे देखिए कच्चा हो चुका है। अब ये गले की पट्टी को हम रेडी कर लेंगे। जो चिपकाई थी ना, तो जो बाहर बाहर का एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो अंदर की तरफ करते हुए स्टिच लगा लीजिए मोड़ मोड़ के। अब देखिए गले वाला पार्ट भी हमने रेडी कर लिया था। अब इसके ऊपर सीधे पल्ले पे देखिए रखते हुए हम पीछे नाप लीजिएगा कि जो निशान है ना हमारा एज इट इज़ उसी के ऊपर होना चाहिए। रख के पिन लगा लीजिए ताकि हिले डुले ना, और फिर स्टिच लगाएंगे।
बहुत आसान होता है, देखने में ही लगता है कैसे सिला जाएगा कैसे नहीं। एक बार अगर आप सिलेंगे ना तो बहुत आसानी से सिल जाएगा। पहले में थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी, लेकिन दूसरा तो आप बहुत जल्दी सिल लेंगे। अब चाहें तो आप ऐसे मोड़ के भी ला सकते हैं, चाहे तो नीचे तक मिला के भी ला सकते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ये बाहर का फैब्रिक दिख रहा है ना आपको, ये तो वैसे भी हुक पट्टी है और आपका उसमें ही जाएगा, तो उससे हमारे गले में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसा निशान है एज इट इज़ घुमाते लाइए, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। ऐसे ही दूसरे वाले पार्ट को दूसरे पार्ट में जोड़ लेंगे। हाफ इंच का गैप देते हुए सारे फैब्रिक को कट कर लीजिए और छोटे छोटे कट्स लगा लीजिए। कट्स बिल्कुल अच्छे से लगाइएगा, देखिएगा आपका धागा भी ना कट जाए, और बिल्कुल टच पॉइंट पे लगाइएगा ताकि फोल्ड होने पर बिल्कुल भी सलवट वगैरह ना आए। और उस पर प्रेस ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि प्रेस बैठाने से है ना फिनिशिंग आ जाती है और सिलने में भी आसानी हो जाती है। दूसरा पार्ट भी मैंने सिल लिया है, उसको भी अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे कट करके। देखिए एज इट इज़ एक एक किनारे पे मशीन लगा दीजिए और प्रेस से पहले इसको अच्छे से बैठा लीजिए। देखिए कहीं कट कम होते हैं ना तो ढंग से फिनिशिंग नहीं आती है। मैं भी मोड़ के देख रही हूँ, नहीं आई तो मैंने और कट लगा दी। कट लगाने से कोई दिक्कत नहीं होती है, हम ऊपर से एक एक स्टिच और लगा देंगे तो वो वहीं की वहीं सेट हो जाता है। एक्स्ट्रा फैब्रिक ज़्यादा है तो उसे कट करके हटा दीजिए। सबसे पहले तो इन्हें सीधा करने के बाद हम प्रेस बैठा के लाएंगे। देखिए मैं प्रेस से देखो बिल्कुल सीधा सिंपल, कितना प्यारा से मुड़ गया है फिनिशिंग के साथ। अब आपको कोई सिलाई विलाई कुछ नहीं लगानी है उस पर। आप बैक पार्ट लीजिए, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हटा के और शोल्डर से शोल्डर जॉइंट कर दीजिए। फ्रंट एंड बैक के शोल्डर दोनों रखिए, और शोल्डर देखिए निशान दिख रहा होगा ना चौक का, वहीं तक लाके स्टिच करनी है, उससे आगे स्टिच नहीं करनी है। अभी ये जो सिलाई दिख रहा है ना निशान, बस यहीं तक लाके थोड़ा सा बैक जाके हम बाहर आ जाएंगे। दोनों शोल्डर ऐसे ही जोड़ लीजिए। दोनों शोल्डर हमारे जॉइंट हो गए हैं। अब हमने जहाँ निशान लगाया था ना वहाँ देखिए बिल्कुल निशान के टच तक आपको कट लगाना है। दोनों तरफ कट लगा दीजिए, देखिए सिलाई ना कटे। अब ये बैक पार्ट का जो मिड पॉइंट था ना उस तक निशान लगाइए मोड़ते हुए। ये देखिए ऐसे करते हुए, चाहे स्टिच लगा लीजिए साथ के साथ, चाहे निशान तक ला के कॉलर नाप के पहले कॉलर स्टिच कर लीजिए। मिड पॉइंट निकालेंगे, पहले बैक पार्ट का नॉच लगा लेंगे। आप चाहे चौक से भी लगा सकते हैं, वहाँ तक स्टिच करेंगे फोल्ड करके इसको। केवल नॉच जो लगी थी ना वहीं तक स्टिच करना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को पूरा नहीं सिलना है। बाहर निकाल लेंगे, ऐसे ही दूसरी तरफ लेते हुए स्टिच लगा देंगे। दूसरी तरफ भी सेम स्टिच लगाइए। यहाँ ही थोड़ा समझना होता है। आप जब ये पार्ट स्टिच करके सही तरीके से जोड़ लेते हैं ना, तो आप ये वाला नेक कुर्ती में किसी में भी रेडी कर सकते हैं, क्योंकि सेम ही प्रोसेस होता है।
अब देखिए कॉलर का जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा था ना, उन दोनों को आपस में जॉइंट करते हुए पूरे में हम स्टिच लगा देंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट कर देंगे। ये देखिए हमारी हॉल्टर नेक रेडी है, हमारा गला बन के रेडी हो गया। और ब्लाउज में अगर गला वगैरह बिल्कुल रेडी हो जाता है तो हमारा समझ लीजिए 1/3 काम पूरा हो चुका है। आई होप आपको समझ आएगा कि हॉल्टर नेक कैसे जोड़ते हैं। अभी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर निकला हुआ है ना, उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके चाहे तो आप स्टिच लगा लीजिए, चाहे आप तुरपाई कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बार रफ स्टिच लगा के छोड़ सकते हैं। ताकि वो सेट हो जाए, और चाहे तो आप प्रेस से भी सेट कर सकते हैं उसे, अगर आपको तुरपाई करनी है तो। हमारा गला देखिए कितना प्यारा बन के रेडी हुआ है। गला हमारा बन चुका है। बाकी के पार्ट्स को आपस में स्टिच कर लेंगे, जोड़ लेंगे एज इट इज़। ब्लाउज को सिल के रेडी कर लेंगे। इसमें ऊपर का और नीचे का ध्यान रखिएगा। उल्टा बिल्कुल मत जोड़ दीजिएगा। जब हम प्रिंस कट का जोड़ते हैं ना, तो ध्यान रखना होता है कि नीचे का पार्ट नीचे की तरफ और ऊपर का हिस्सा ऊपर की तरफ, क्योंकि सेम से ही लगता है। लेकिन आप बैक करके देखेंगे ना, तो जो ज़्यादा डीपली कट होता है वो नीचे का हिस्सा होता है। तो प्लीज़ याद रखिएगा, उसे गलत मत जोड़ दीजिएगा, वरना सारी फिटिंग ख़राब हो जाएगी। इसे बाद में देखिए कितना अच्छा उभार आया है। दोनों साइड जोड़ लीजिए, स्लीव्स अटैच कर लीजिए। हुक पट्टी लगा लेंगे। देखिए अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मैंने रखी है और उसे स्टिच लगाई है। देखिए दोबारा बता देती हूँ। सीधे पल्ले पर पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ दीजिए और फिर स्टिच लगा लीजिए। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे। सीधी करते हुए एक स्टिच और लगा लीजिए, और बाद में चाहें तो आप इस पट्टी पे तुरपाई कर सकते हैं, और आप स्टिच लगाना चाहते हैं तो आप स्टिच भी लगा सकते हैं। देखिए मुड़ के बिल्कुल फिनिशिंग आ गई। गले को अच्छे से नाप लीजिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। मिड पॉइंट से पकड़ते हुए जहाँ पे निशान आता है ना, देखिए मैंने जो निशान लगा रखा था वहीं तक आया है, लेकिन कई बार कम ज़्यादा भी जाता है तो एक बार नाप लेना चाहिए। अब यहाँ से हम हुक, ये जो इस पर हम आई बनाएंगे ना, वो पट्टी लगाएंगे। इसे याद रखिएगा, हुक पट्टी सीधे कपड़े पर रख के बनती है, और जो आई वाली पट्टी होती है वो उल्टे कपड़े पर रख के बनाते हैं। एज इट इज़ लीजिए और जॉइंट कर दीजिए।
हमारी आई वाली पट्टी भी बन के रेडी है। आई होप आपको ब्लाउज अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए ब्लाउज को सीधा करते हुए है ना स्टिच लगा लेंगे, ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा का फैब्रिक है अंदर की तरफ मुड़ जाए और फिनिशिंग आए और धागे धागे ना निकले। अब सीधी तरफ से देखिए पूरा सिलाई से सिलाई को ध्यान रखिएगा, आपस में बिल्कुल इकसार करके मिलाइएगा। उसके बाद रफ स्टिच लगा लीजिएगा। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे बाद में हम कट करके हटा देंगे। अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ आप चाहें तुरपाई कर सकते हैं, आप चाहें तो सिलाई भी कर सकते हैं। देखिए हमारा ब्लाउज बन के रेडी है। फाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। प्लीज़ 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 अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ऐसी अच्छी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।